नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाएं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं, बंदी रक्षक, पुलिस SI, RO ARO और इसी के साथ अन्य जो भी परीक्षाएं होनी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर से 2 से 3 नंबर का जो सवाल हैं वो यहाँ से ज़रूर बनते हैं। तो बढ़ते हैं आगे को। तो जो आज की वीडियो का पहला सवाल है हमारा, वह है भारत का पहला कंप्यूटर अब कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वह किया गया था 1956 में, और ये किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, जो कि कहाँ है, कलकत्ता में। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे को। तो अगला जो सवाल है वह है बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है। तो ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जो कि क्या करता है, हमारा एक ग्राहक को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करने को क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, या फिर एक से अधिक खातों में क्या करने को, फंड ट्रांसफ़र या पैसा ट्रांसफ़र करने की क्या देता है, सुविधा देता है। उसको कहते हैं हम ECS, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस। फिर है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग मतलब होता है डाटा को उपयोगी बना। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग क्या करता है, डाटा को जो उस एक तरीके से क्या करता था, अरेंज करके उसको क्या बना देता, उपयोग हेतु बना देता है। ठीक है, उसको अरेंज करना और उसको अच्छे तरीके से लगाना ही क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, उसके बाद लग जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा वह डाटा क्या हो जाएगा, एक उपयोग करने हेतु सही हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, डाटा को उपयोगी बनाना। फिर है अगला, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। दुनिया का पहला गिनती करने वाला यंत्र कौन सा था। तो दुनिया का पहला गिनती करने वाला जो यंत्र था वह था अबेकस। अबेकस आपने बहुत पहले देखा होगा, आंगनबाड़ी में भी बहुत मिलते हैं। इस तरीके से क्या था, इसमें गोल गोल क्या होती थी, अंठिया टाइप में होती थी, जो क्या करती थी, गणना करने के काम आती थी। ठीक है, इस तरीके से कुछ यह यंत्र था। तो दुनिया का पहला यंत्र क्या था हमारा, अबेकस। ठीक है, फिर है बायोस का पूरा नाम क्या होता है। तो बायोस का नाम होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। फिर है अगला, पर्सनल कंप्यूटर PC के विकास का श्रेय किसको जाता है। देखिए, जो पर्सनल कंप्यूटर है, या मैं कहूँ तो छोटे कंप्यूटर जो हम पर्सनली यूज करते हैं घरों में, तो उनका जो श्रेय जाता है उसके विकास का, वह जाता है IBM कंपनी को। ठीक है, IBM कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला सवाल है, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्या हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे या फिर किसी पर्टिकुलर डेट पे ही चलते हैं। तो उस तरीके के वायरस को कहा जाता है टाइम बम। ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनको यूजर क्या हो, आसानी से समझ सके, उनको कहा जाता है यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन। फिर है किसी जगह सेव किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे या फिर कंप्यूटर में सेव किए गए जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको कहा जाता है फाइल। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे PC हैं, इनका जन्मदाता माना जाता है हेनरी एबर्ट रॉबर्ट को, और इन्होंने 1970 में क्या बनाया था, पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला है, विद्युत सप्लाई रहने तक ही स्टोर करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी। जैसे ही विद्युत सप्लाई हटेगी कंप्यूटर से, वैसे ही ये रैम क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम कहा जाता है जो विद्युत हटने के बाद अपनी जो क्षमता है उसको खो देती है, या जो भी उसने स्टोर किया है उसको हटा देती है। फिर है, चयनित वस्तु को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कोई भी देखिए, MS वर्ड में हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद उसको हमने कट करके दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है Ctrl+X। इसके माध्यम से पूरी जो लाइन है या जो चयनित चीज़ है वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, दूसरी जगह पे क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। तो कट करने के लिए हमने कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होता है, Ctrl+X, ठीक। और Ctrl+V क्या होती है, उस चीज़ को पेस्ट करने के लिए। और जैसे Ctrl+C है, किसी चीज़ को अगर चयनित वस्तु को उसको कॉपी करना है तो Ctrl+C का उपयोग करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का, देखिए MS वर्ड में हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, फिर हमने देखना है कि उसका व्यू कैसा आ रहा है या उसका प्रिंट कैसा निकलेगा, तो उसको कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। प्रिंट निकालने से पहले या आउटपुट निकालने से पहले हम उसका क्या देख लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि आखिरकार यह पेज में किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। A4 पेज में या A5 पेज में किस तरीके से आएगा, ठीक। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सुधार सकते हैं, क्योंकि एक बार प्रिंट आउट निकल गया तो वहाँ पे फिर उसका सुधारीकरण नहीं हो सकता है। तो जो प्रिंट प्रीव्यू है उसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। फिर है, एक्सेल में किसी सेल को पहचान किस से होती है, तो उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। देखिए एक्सेल सीट कभी भी हम खोलते हैं तो इस तरीके से क्या खुलता है, मेन्यू खुलता है, जिसमें आपने पर्टिकुलर ऐसे लाइनें देखी होंगी, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे सेल कहलाते हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर सेल का एक एड्रेस होता है, देखिए आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या होगा, ऐसे ABCD और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से क्या लिखी रहती है, गिनती लिखी रहती है। जैसे मैं कहूँ इस वाले पर्टिकुलर सेल का, तो इसका एक अपना एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसी को एड्रेस को क्या कहते हैं हम, सेल एड्रेस। जैसे इसका होगा हमारा C1, ठीक है। तो ऐसे ही पर्टिकुलर हर इधर को आगे को बढ़ते जाएगा, ये हर पर्टिकुलर सेल का क्या होता है, एक अपना एड्रेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल एड्रेस, ठीक है। सेल एड्रेस उसको कहा जाता है। फिर है अगला, कंप्यूटर मेन्यू एक भाग है, ठीक है। जो कंप्यूटर में मेन्यू खुलता है वह क्या है, एक यूजर इंटरफेस का इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस मतलब कि जहाँ से यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर सके या कंप्यूटर को चला सके, उसको क्या कहा जाता है, हमारा यूजर इंटरफेस, ठीक है। जिसमें कमांड की क्या होती है, सूची होती है। जैसे कंप्यूटर की डेस्कटॉप है, स्क्रीन है, उसमें क्या आ जाएंगे, जैसे MS वर्ड है, तो ये क्या है, एक इंटरफेस है, MS वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसमें क्लिक करके जो यूजर है वह क्या खोलेगा, उस कमांड को खोलेगा या MS वर्ड को खोलेगा। तो ये क्या हो जाएगी, जिसमें कमांड की क्या होती है, सूची होती है, यूजर इंटरफेस हो जाएगा ये। फिर है अगला सवाल, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी ईमेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है। तो SMTP होती क्या है, SMTP का अर्थ होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक नियम है जिसके द्वारा किसी भी ईमेल को भेजा या फिर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक।